नमस्कार मेरे भाई, वेलकम है आप सभी का कंपटीशन एग्जाम एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीपीयू, एसएससी, जीडी या आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो रेलवे ग्रुप डी, एएलपी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ऑल कंपटीशन एग्जाम जीरो से हीरो बैच में। जीरो से हीरो बैच के अंदर हम लोग अपने परसेंटेज के आज यहाँ पे क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। मैं परसेंटेज का क्वेश्चन वो लाया हूँ जो भाई डायरेक्टली आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आपके कंपटीशन एग्जाम एसएससी का तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं या आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सारे कंपटीशन एग्जाम से जो आपका परसेंटेज से क्वेश्चन बनता है उन सभी का यहाँ पे हम लोग सलूशन करने वाले हैं। जैसा कि यही क्वेश्चन है भाई परसेंटेज का सबसे पहला क्वेश्चन, ये आपके एसएससी सीजीएल प्री 2025 में पूछा गया। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ वन डे इज 18 मिनट। हमें बताना है 18 मिनट जो है एक दिन का कितना परसेंटेज है, यानी कि एक दिन का हमें बताना है कितना परसेंट 18 मिनट है। तो हम लोग जानते हैं भाई जिसकी तुलना करते हैं, जिसकी तुलना करते हैं भाई वो ऊपर आता है, तो 18 मिनट ऊपर आ जाएगा। और जिससे करते हैं भाई किसके रिस्पेक्ट में बताएंगे भाई, एक डे के, एक दिन के रिस्पेक्ट में बताना है कि 18 मिनट कितना इसका परसेंट है। तो जिसकी तुलना करते हैं भाई वो ऊपर और जिससे करते हैं वो नीचे जाता है, तो नीचे क्या हो जाएगा, वन डे। ये हो गया। अब एक चीज़ हम लोग देखेंगे भाई कि इसके यूनिट पे थोड़ा सा नजर डालेंगे, तो इसका यूनिट मिनट में, इसका यूनिट डे में। तो क्या करते हैं भाई इसकी यूनिट को पहले सेम करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं भाई वन डे को भी मिनट में चेंज कर देते हैं। एक दिन बराबर, एक डे बराबर कितना मिनट हो जाएगा भाई, तो हम लोग जानते हैं एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा, और एक घंटे में कितना मिनट होता है भाई, 60 मिनट होता है। तो दोनों का गुणा कर देंगे तो 1440 ये आपका मिनट आ जाएगा एक दिन में। तो नीचे हमारा कैसे लिख देंगे भाई 18 मिनट, 18 मिनट नीचे क्या हो जाएगा 1440 मिनट। अब चूंकि हमें क्या करना है भाई इसको फ्रैक्शन में परसेंटेज में चेंज करना है, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करके परसेंट का साइन लगाना रहता है। अब यहाँ पे आप देखो भाई एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। और क्या हो सकता है भाई, और क्या कर सकते हैं, अच्छा इसको काटो, काटो भाई, इसको काटते हैं, आओ इसको डिवाइड करते हैं, तो ये 9 टाइम कट जाएगा। ई कितना टाइम कटेगा भाई, 2 से काटो, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है 9 से ये कट जाएगा, 9 से ये कट जाएगा, ये 9 2 18 हो गया, 7 दूनी 14, ये हो गया। और इसको भी काटते हैं भाई, इसको किससे काटते हैं, 2 से, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इसको 2 से काटो, क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा ये 36 हो जाएगा ना, हाँ 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये 9 से कट जाएगा भाई, 9 से कट जाएगा, 9 से कितना टाइम्स, 9 चौको 36 हो जाएगा, 9 चौको 36 होता है, यानी कि 5/4। 5/4 का मतलब क्या होता है भाई, मैं कह रहा हूँ, अच्छा चलो 5/4 मतलब इसको डिवाइड करो, जब 5 में 4 से डिवाइड करोगे भाई तो 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे डेसिमल्स लगाओगे तो 10 बन जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, डेसिमल्स लगाओगे तो 4 दूनी 8, फिर उसके बाद से क्या 2 बचेगा रिमाइंडर, तो 20 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई 1.20%। तो आओ ऑप्शन में चेक करते हैं 1.20, अच्छा 0 3 होगा भाई, यहाँ 5 होगा, एक चीज़ देखना मिस्टेक हो गया, 4 5 20, ठीक है, तो 1.25%। आओ देखते हैं, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके रेलवे एएलपी सीबीटी 1 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 4% ऑफ अ नंबर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ 18% ऑफ द सेम नंबर। कह रहा है कि 4% एक नंबर का, उसी नंबर का 18% कितना प्रतिशत हो जाएगा। एक नंबर का 4% उसी नंबर का 18% का कितना प्रतिशत लगभग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं भाई जो 18% है ये क्या है, बेस है, तो बेस है भाई तो नीचे आ जाएगा 18%। इसी 18% का मैं 4% बताना, किसी संख्या का 4% उसी सेम संख्या का 18% का कितना परसेंट हो जाएगा, ये पूछा है। तो आप यहाँ पे देखोगे भाई परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, और आप इसको काटोगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी कि 2/9 आ जाएगा भिन्न में वैल्यू। हम लोग ये भी जानते हैं भाई, वो टेबल पढ़े हैं कि 1/9 1/9 इक्वल टू क्या होता है, 1/9 इक्वल टू क्या होता है भाई 11.11% होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या भिन्न आया है, 2/9 है, तो इधर दुगुना हो रहा है तो इधर भी अब दुगुना कर दीजिए, तो 2.2%, यानी कि 22.2% हो जाएगा। आइए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है करेक्ट हो जाएगा। कितना ईजी है भाई, आपके पास टेबल है, कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन को समझ रहे हो भाई, तो आप उसको सेकेंडों में
सॉल्यूशन कर दोगे। जो अगला क्वेश्चन है ये आपके आरआरबी यानी कि रेलवे ग्रुप डी 2025 पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। चूंकि आप भी जानते हो भाई कि आपका अब एग्जाम आ रहा है रेलवे ग्रुप डी का, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है 1/20 व्हाट परसेंटेज ऑफ 11/18 और राउंड अप करना है हमें, इसको डेसिमल्स के बाद 2 प्लेस तक ले। मैं लिखा नहीं हूँ, बस इससे मतलब है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है कि 1/20 कितना परसेंट है 11/80 का, मतलब इसकी तुलना किससे की जा रही है, इससे की जा रही है। हमें किसके रिस्पेक्ट में बताना है भाई 1/20 कितना परसेंट है, तो 11/80 के रिस्पेक्ट में बताना है 1/20 कितना परसेंट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेस, और जब ये बेस हो गया भाई तो ये कहाँ चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा हर में यानी कि डिनोमिनेटर में। तो 11/18 और न्यूमरेटर में ये आ जाएगा 1/20 इंटू 100 अभी करेंगे परसेंट में चेंज करने के लिए। सबसे पहले इसका वैल्यू निकालते हैं। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं, आप जानते हो कि a/b और होल का होल डिवाइडेड बाई c/d है, तो ये a का d में मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में रख देते हैं, b का c में मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आप 1 का मल्टीप्लाई 18 में करोगे तो ये आपका 80 हो जाएगा। आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, आप ऐसे लिख लो 11 × 20। इसको आप इससे काट सकते हो, कितना टाइम्स 4 टाइम्स, ये 4/11 आ गया। क्या आ गया भाई 4/11 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, इसको परसेंट में चेंज करते हैं। तो परसेंट में चेंज करेंगे भाई, भिन्न है तो क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगाना पड़ेगा। अरे बढ़िया से हो जाए। चलो अब यहाँ पे परसेंट में करते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। 11 से इसको डिवाइड कर दो और परसेंट का साइन लगा देना। तो 11 से डिवाइड करते हैं भाई तो 3 बार में 11 × 3 = 33 हो जाएगा। कितना बच गया 7, कितना बच गया 7, एगो जीरो लग गया। तो अब कितना 6 बार में जाएगा तो 3 6, ठीक। तो कितना बार में भाई 66 हो जाएगा, तो 4 बचेगा, ठीक है। तो अब डेसिमल्स लगाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे, फिर आप करोगे भाई तो कितना 3 टाइम्स में यानी 3 आएगा। उसके बाद से फिर करोगे तो आपका क्या आएगा भाई 6 आएगा। तो क्या हो जाएगा भाई आपका ये हो जाएगा 36 पॉइंट यानी 36.36%, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है ये भी आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 60% ऑफ अ नंबर इज 24 लेस देन 3/4 ऑफ दैट नंबर, तो फाइंड नंबर। कह रहा है कि एक नंबर का 60% किसके बराबर है भाई 3/4 उसी नंबर के 24 को कम। तो हमें बताना है कि वो नंबर क्या है। तो माना कि नंबर वो x है भाई, तो x का 60% तो क्या हो जाएगा 60 × x/100, क्योंकि परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। किसके बराबर है, इज मतलब बराबर। देखो मैं हर एक चीज बताते चल रहा हूँ। इज मतलब क्या होगा बराबर उसी नंबर के 3/4 से 24 को कम। तो उस नंबर का 3/4 मतलब x का 3/4 करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। 3/4 माइनस कितना भाई 24। अब यहाँ पे क्या करते हैं एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 60, ये क्या हो जाएगा 60x, अब बट्टा में ये हो जाएगा 100, इधर क्या हो जाएगा आप एलसीएम लोगे तो ये 4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3x, इधर आप करोगे तो ये आपका 4 को 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 1 9, 96 हो जाएगा, माइनस कर देंगे। अच्छा आप इधर इसको काट सकते हो, 4 से कितना टाइम ये कट जाएगा भाई, तो 4 से कट जाएगा 4 दूनी 8, 4 × 5 = 25 टाइम्स कट जाएगा। अब इसको आप 5 से काट दो, 5 × 25, 5 × 25, ये कितना टाइम कट जाएगा भाई, ये आपका कट जाएगा 5 के 5 और क्या बच गया 5 दूनी 10, 12 25 60, ये 12 टाइम्स कट गया। अब क्या करेंगे इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 12x इक्वल ये इधर जाएगा तो 3x × 96 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई होगा भाई तो क्या हो जाएगा 5 × 15, ये 15x हो गया, माइनस के इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30 के 0 हासिल 3 और 9 × 5 = 45। अब 45 3 कितना हो जाएगा भाई 48 होगा, यानी 480 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं भाई इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाएंगे तो 15x इधर आएगा तो माइनस के 15x हो जाएगा। माइनस के 15x में से 12x को आप क्या करते हो भाई प्लस कर देते हो, -15x अब +12x करते हो तो आपको माइनस के 3x मिल जाएगा, इक्वल टू इधर हो जाएगा माइनस के 480। अब आप 3 से इसको डिवाइड कर दो, माइनस से माइनस खत्म, 3 से डिवाइड करोगे कितना टाइम 3 के 3 ये होगा 36 18 एगो 0 यानी कि 160 वो नंबर हो जाएगा जिसका 60% भाई किसके बराबर है उसी नंबर के 3/4 को से 24 को कम। तो आप ऑप्शन में चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि इफ ए अर्न 10% मोर देन बी से 10% ज्यादा ए क्या कर रहा है भाई कमा रहा है अर्न कर रहा है, तो देन हाउ मेनी परसेंट लेस डज बी अर्न देन बी। तो हमें बताना है ए से कितना परसेंट बी
कमा रहा है, ये बताना है। ए जो है बी से 10% ज़्यादा कमा रहा है, तो हमें ये बताना है बी जो है ए से कितना परसेंट कम कमा रहा है, ये बताना है। तो आओ यहाँ बताते हैं भाई। तो सबसे पहले क्या है भाई, 10% है, ए 10% कमा रहा है भाई ज़्यादा बी से, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 1/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो भाई, जिससे तुलना करते हैं भाई वो नीचे होता है और जिसका तुलना करते हैं वो ऊपर होता है। तो ए जो है भाई अर्न कर रहा है 10% मोर देन बी से, ये हमारा बी क्या है भाई, इसका मतलब 10 है। बी हमारा क्या है भाई 10 है, तो 10 से एक अधिका कमा रहा है, तो ए कितना है भाई 11 है। ए कितना है भाई 11 है। तो क्या पूछा है, देन हाउ मेनी % लेस डज बी। तो आप देख रहे हो भाई जो बी है ए से कितना कम है, जो ये बी है ए से कितना कम है, तो 1 है। बी जो है ए से कितना कम है, 1 है। तो यहाँ पे हमारा जो बेस हो जाएगा 11, क्योंकि ए के ही रिस्पेक्ट में बताना है बी कितना कम है। कितना कम है भाई, 1 कम है, 1 कम है। अब हम इसको क्या करते हैं भाई, परसेंट में चेंज करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा भाई 100/11। जब इसको 100 में 11 से भाग देंगे भाई, तो 9.09% आएगा, क्योंकि आप जानते हो भाई क्या 100/11 बराबर क्या होता है। तो क्या हो जाएगा भाई, आप ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 सहित 1/11%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये हम लोग डेसिमल्स में चेंज किए, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 9 राइट 1/11%। अगला जो क्वेश्चन है ये आपके एसएससी जीडी 2026 लेटेस्ट पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। देख लेते हैं भाई कि एसएससी जीडी 2026 में किस तरह का सवाल पूछा गया था। कह रहा है कि 4 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर ऊंचाई का गलत अनुमान 4 मीटर और 52 सेंटीमीटर लगाया गया है। तो हमें बताना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ एरर, हमें एरर परसेंटेज बताना है, यानी कि त्रुटि का प्रतिशत क्या है, यहाँ पे कितना % एरर हुआ है ये बताना है भाई। तो 4 मीटर और 70 सेंटीमीटर ऊंचाई का गलत क्या अनुमान लगाया गया भाई, 3 मीटर और 52 सेंटीमीटर। 4 मीटर को सबसे पहले क्या करते हैं, सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है भाई, तो 4 सेंटीमीटर बराबर कितना सेंटी, 400। उसमें आप जोड़ दोगे 70 तो क्या हो जाएगा 470 सेंटीमीटर। अब इसको भी चेंज कर लेते हैं भाई, इसको चेंज कर लेते हैं, तो 3 मीटर मतलब सेंटीमीटर में 300, आप 52 ऐड कर लीजिए तो 352 ही हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इतनी ऊंचाई का भाई अनुमान इतना लगा दिया जा रहा है। तो हमें बताना है कि कितना % का एरर हुआ है, यानी कि व्हाट इज एरर % बताना है, कितना % का त्रुटि हुआ है। तो आप देख रहे हो भाई 470 जो कि हमारा ये ओरिजिनल नंबर है, बेस है, यही भाई कितना बन जा रहा है, 352 बन जा रहा है। इसका मतलब कितना यहाँ पे आप देख रहे हो भाई एक कमी हो गया है, कितना ये कम हो गया है, तो 118 सेंटीमीटर कम हो गया है। तो हमें क्या करना है भाई, 470 के रिस्पेक्ट में 118 ये कमी हुआ है, इसी का हमें क्या करना है भाई, परसेंटेज बता देना है। तो 100 से मल्टीप्लाई करके % का साइन लगा देंगे, 0 से 0 खत्म, ठीक है। और क्या कर सकते हैं भाई, काटो जो कट रहा है, कौन सी कट रहा है, कौन सी कुछ कट रहा है, अच्छा नहीं कट रहा है, तो अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 7 4 11, तो क्या हो जाएगा 1180 डिवाइड बाई 47। अब इसको काटो, दिमाग में ही काटो, कितना टाइम कट जाएगा, 4 7, अगर 4 4 8 4 3 12, 3 टाइम तो नहीं कटेगा भाई, 4 4 दूनी 8, 2 टाइम कटेगा 2। तो 118 में से आपको क्या करो भाई, 47 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 96, तो 24 बचेगा। कितना बच जाएगा भाई, 24, यानी 24 एगो 0, यानी कि 240 हो गया भाई। 240 फिर भाग दो, तो 4 5 20, ये आपका 5 टाइम चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से डेसिमल्स लगेगा, इसमें से घटेगा, यानी कि यहाँ तक ले अभी हम देख सकते हैं कि ऑप्शन में आ रहा है कि नहीं, 25। तो आप देख रहे हो भाई 25.11% आ रहा है, इधर कहीं भी नहीं दिख रहा है भाई। यहाँ पे 2 तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ 5 नहीं दिख रहा है भाई, तो ये ऑप्शन ही हो जाएगा। बाकी करने की इच्छा नहीं है, आप आगे करके चेक कर लेना, 25.11% ही आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके एसएससी सीजीएल प्री 2025 में पूछा गया है। क्या कह रहा है भाई, एसएससी सीजीएल प्री 2025 का क्वेश्चन कह रहा है कि अ टैंक कंटेन 3500 मिलीलीटर ऑफ वाटर, एक टैंक है भाई जिसके अंदर 3500 मिलीलीटर वाटर भरा पड़ा है, मतलब उसके अंदर है, फिल है। इफ इट्स फुल कैपेसिटी, उस टैंक की फुल कैपेसिटी कितना है भाई, 0.005 किलो लीटर। तो व्हाट % ऑफ द टैंक इज एम्प्टी, तो हमें बताना कितना % जो वो टैंक है
इम्पटी है, मतलब खाली है। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, जो ये हमारे पास किलो लीटर है इसको मिलीलीटर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं भाई 1 किलो लीटर बराबर क्या होता है, 1000 लीटर होता है, और 1 लीटर बराबर क्या होता है भाई, 1000 मिलीलीटर होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे भाई, आपको इसको किलो लीटर में चेंज करना है, यानी कि 0.005 किलो लीटर को चेंज करना है भाई। तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 6। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, आप 0.005 इंटू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 कर दोगे भाई। तो देखो 1 2 3, तो ये इधर खसकेगा तो क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3, मतलब 5000 बन जाएगा। ये 5000 मिलीलीटर आ गया, 5000 क्या आ गया भाई, मिलीलीटर आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 5000 मिलीलीटर, ये एक जीरो और बढ़ा देना, मिलीलीटर। और ये क्या है, 3503 है, 3500 मिलीलीटर है। तो आप देख रहे हो भाई, यहाँ से यहाँ तक ले, ये इससे कितना कम है, ये इससे जो ये है भाई इससे कितना कम है, ये इससे कितना कम है। तो आप देखोगे भाई 1500 कम है। तो 1500 इम्पटी है भाई, हमें इसी का क्या बताना है, परसेंटेज बताना है। ओरिजिनल तो यही है भाई, तो ये हमारा बेस है, तो ये नीचे आ जाएगा 5000, और ऊपर कितना इम्पटी है भाई, ये इतना है 1500 ml है। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप भी जानते हो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगाते हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म भाई, ये 5 3 15, एगो जीरो बच गया, तो क्या हो जाएगा भाई, 30% हो जाएगा। अब ऑप्शन में अपने चेक करते हैं, ऑप्शन बी में दिख रहा है करेक्ट हो जाएगा। एसएससी एमटीएस 2025 में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, और स्टूडेंट वाज सपोज टू मल्टीप्लाई बाई 19/18 बट इंस्टेड मल्टीप्लाई बाई 9/8, तो फाइंड द परसेंट एरर इन द स्टूडेंट कलेक्शन। कह रहा है कि स्टूडेंट को एक संख्या के अंदर 19/18 से गुणा करना था, परंतु दुर्भाग्यवश कि उसका ट्रेन छूट रहा था, तो उस संख्या के अंदर वो 9/8 से गुणा कर देता है। तो हमें बताना है उस छात्र ने गणना में कितना परसेंटेज का एरर किया है, कितना परसेंट का उसने गलत किया, ये हमें बताना है। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो एक चीज़ ये जान लो भाई, जो करेक्ट आपका ये क्या है भाई, रिजल्ट है वो 19/18 है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो करेक्ट रिजल्ट है, यानी कि जो CR है भाई वो क्या है आपका 19/18 है, यानी कि उस संख्या के अंदर कितना से मल्टीप्लाई इसको करना था, 19/18 से, बट वो कितना से गलत कर देता है भाई, 9/8 से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग रिजल्ट हो जाएगा। रॉन्ग रिजल्ट क्या है, 9/8 हो जाएगा, 9/8। तो हम लोग जानते हैं भाई, हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है, PE निकालना है। तो PE क्या होता है, करेक्ट रिजल्ट माइनस के रॉन्ग रिजल्ट डिवाइड में करेक्ट इंटू 100 हो जाएगा। तो करेक्ट रिजल्ट क्या है भाई, 19/18 है, 19/18 है, माइनस के रॉन्ग रिजल्ट, तो ये क्या है 9/8 है, 9/8 है। होल डिवाइड में क्या करेंगे, करेक्ट रिजल्ट यानी कि 19/18 हो जाएगा। ये है, सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, इंटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये एलसीएम निकालेंगे, तो 8 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 72। और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, आप जब 18 से इसमें डिवाइड करोगे तो ये 4 टाइम्स चला जाएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई 19 बार में करोगे तो 19 4 76 होता है। तो ये हो जाएगा भाई 76 माइनस के, फिर आप इससे काटोगे तो 9 टाइम्स 9 9 जा 81, तो 81। अब 76 में से -81 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, -5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई आपको, -5। और होल डिवाइड में क्या है भाई, 19/18 है। ये 72 18 से कट जाएगा, कितना टाइम्स, 4 टाइम्स कट जाएगा। तो ये आपका फ्रैक्शन, अच्छा ये 100 भी आप लेके चलना, तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, आपका फ्रैक्शन बन जाएगा -5। और ये कितना टाइम कट रहा है भाई, ये हमारा 4 टाइम कट रहा है, तो ये हो जाएगा 76 नीचे इंटू 100। अब क्या करते हैं, इसको भी काटते हैं भाई, इसको काटो, कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन करना, इसमें पुट करना, कैलकुलेशन करना। अब यहाँ पे देखो ये 50 टाइम कट जाएगा, ये हमारा 38 टाइम कट जाएगा। इस केस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 250 हो जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा। अब आओ इसको डिवाइड करते हैं, तो अगर 6 × 30 करते हैं, 4 6 के 24, तो ये देखो 6 टाइम्स कटेगा, 6 टाइम्स में, ठीक है। आओ पर चेक कर लेते हैं क्या कोई इसमें आंसर 6 आ रहा है कि नहीं। ये 7 है ना भाई, 8 है ना, 5 6 है भाई, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जैसे पकड़ लो, जब 38
आप संख्या को 250 में भाग करोगे भाई तो ये 6 टाइम्स में कटेगा, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी आप करके देख लेना, 6.58% है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके आरआरबी यानी रेलवे ग्रुप डी 27/11/2025 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 1/20 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 10/40। हमें बताना है 10/40 का कितना परसेंट 1/20 होगा। अच्छा एक चीज ध्यान दो भाई, इस पैटर्न पे हम लोग शायद स्टार्टिंग में भी एक क्वेश्चन किए थे जो कि शायद एसएससी में पूछा गया था। सेम उसी पैटर्न पे आपके रेलवे ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछ लिया। इसका मतलब इस पैटर्न पे 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो इस क्वेश्चन को हमें ध्यान देने योग्य थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि 1/20 है कितना प्रतिशत है 10/40 के, मतलब हमें इसके रिस्पेक्ट में बताना है कि ये कितना है। तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा भाई, तो ये कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर के अंदर। तो 10/40 डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर में ये आ जाएगा 1/20 आ जाएगा। आप जानते हो भाई कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या मिल जाएगा भाई, आपको मिल जाएगा 40, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या मिल जाएगा भाई आपका, इसमें करोगे तो आपका मिल जाएगा 200। क्या मिल जा रहा है भाई, 200। चूंकि परसेंट में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगाएंगे, तो 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, तो बच गया क्या भाई आपका 40 बच गया। 40 में जब 2 से भागा करेंगे तो क्या बच जाएगा आपका 20%। आइए ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन बी में हमें क्लियरली दिख रहा है भाई 20% छुपा बैठा है, तो ये करेक्ट है। 28/11/2025 बस फर्क है कि ये शिफ्ट 3 में पूछा गया। क्या कह रहा है भाई कि इफ 50% ऑफ 20% ऑफ 2/3 ऑफ अ नंबर इज 686 देन व्हाट इज द नंबर। कह रहा है कि 50% का 20% का 2/3 एक नंबर का कितना है भाई, 686 है। मतलब एक नंबर का 2/3 का 20% का 50% कितना है भाई, 686 है। तो हमें बताना है कि वो नंबर क्या है। तो आओ सॉल्व करते हैं भाई। 50% का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 1/2। अगर फ्रैक्शन वैल्यू इसका मालूम करें 50% का, टेबल में बताया था भाई 50% का मतलब क्या होता है भाई, 50/100 यानी कि 1/2 गुणे ऑफ या का लिखा रहता है। कहीं भी आपके परसेंटेज के अंदर ऑफ और का लिखा है उसका मतलब वहाँ गुणा हो रहा है। 20% का मतलब क्या हो जाएगा भाई आपका 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा 20%। 20% का मतलब क्या हो जाएगा भाई 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा गुणे यहाँ पे 2/3, इसको तो चेंज करने कर सकते हैं, ये पहले से है। और नंबर की जगह पे हम लोग n ले लेते हैं जो कि किसके बराबर है, 686 के बराबर है। सबको उधर भगाओ तो देखो सब उधर जाएगा मल्टीपल के रूप में, तो सब पलट जाएगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 686 इंटू ये हो जाएगा भाई 2, ये क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 3/2। कट रहा है तो काट दो, ये 2 से 2 खत्म। तो ये क्या हो जाएगा भाई 686 इंटू 5 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 5 15। और 15 का मल्टीप्लाई 6 में करो, 15 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे भाई तो 15 6 कितना होता है 90 होता है। तो 90 लिखो, 2 0 बढ़ा दो, फिर प्लस कर दो, ठीक है। और 15 का मल्टीप्लाई 8 में करो भाई, 15 का मल्टीप्लाई 8 में करो तो क्या होता है 15 8 कितना होता है, 15 8 120 होता है। तो 1 2 0 एक और 0 बढ़ा दो, फिर प्लस के कर दो भाई, 15 6 कितना होता है, 15 6 90 होता है। ये कैलकुलेशन करने का तरीका होता है, आप कर सकते हो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब जोड़ दो भाई 0 0 0, तो क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। फिर 9 0 0, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा। फिर क्या है 2 है, यहाँ क्या है भाई, यहाँ आपका 0 है, यहाँ क्या है, यहाँ पे यहाँ 2 है ना, हाँ यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, तो ये हो जाएगा 11। 11 का ही फिर एक एक मिनट कहाँ गलती हो गया, कहीं तो दिक्कत हुआ है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ देखना, ये गलती कर दी है, ठीक है। 0 0 0 का 0, 9 0 यहाँ पे 9, 9 का 9, फिर 2 यहाँ पे 0, तो 2 हो जाएगा ना भाई, ये गलती हो रहा है। फिर यहाँ पे बात करते हैं 9 1 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा 10,000, क्या हो जाएगा भाई साहब 10,290। तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है जो कि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट ड्राइवर CBT फर्स्ट 13/2/2026 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन। ये आपके लेटेस्ट पेपर का क्वेश्चन है जो कि इसी ईयर दूसरा महीना 13 तारीख
ALP असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया। क्या कह रहा है, इफ x% ऑफ 600 इक्वल टू 12% ऑफ 250 प्लस 18% ऑफ 300 देन द वैल्यू ऑफ x। हमें x का वैल्यू निकालना है भाई, और निकालते हैं। x% ऑफ 600, x% ऑफ 600 मतलब क्या हो जाएगा भाई, अगर परसेंटेज का साइन हटेगा तो बट्टे में 100 आएगा, और 100 से मतलब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा 6x। इसको तो आप दिमाग में ही कर सकते हो, ठीक है। 12% ऑफ 250, तो यहाँ पे देखो 12% ऑफ 250 मतलब क्या हो जाएगा 12/100, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा तो 12/10 गुणे क्या बच जाएगा आपका 25 बच जाएगा। फिर प्लस कर दीजिए 18%, तो 18/100, तो यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 18 गुणे 3, तो 18 3 जा कितना होता है भाई, 18 3 जा आपका होता है 54। ये हो गया। अब क्या करते हैं भाई साहब, अब क्या कर लेते हैं, अब ये इसको काट देते हैं। ये क्या कट जाएगा भाई, 25 पंचम 25 पंचम 25, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 25 5 दूनी 10, ये 2 से काट दो, 6 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 6 दूनी 12, 6 12 में, तो क्या हो जाएगा 6x इक्वल टू 6 पचे 30, 6 पचे 30 प्लस के 54, दोनों को जोड़ दो तो 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। अब 6 से काटो इसको, तो 6 के 6, 6 के 6, आज तरीके 6 के 6 और क्या बच रहा है, 6 के 6 24 हो रहा है, 6 6 को 24 कितना बार में, 4 बार, ठीक है। तो 14 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, 14 आ जाएगा। अब ऑप्शन में चेक करते हैं, x बराबर 14 कहीं दिख रहा है, तो दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।